ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमने लगी यूपी की राजनीति, आंकड़ों की जुबानी, देखिए बड़ी कहानी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग किसी से छिपी नहीं है। पिछले दिनों केशव मौर्य ने सपा अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए केशव मौर्य के सवालों का जवाब और उन्हें 100 विधायकों वाला ऑफर देने में अखिलेश यादव जरा भी देरी नहीं लगाते। केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र अखिलेश यादव के बयान में जितना ज़्यादा दिखता है, उतना किसी और भी भाजपा नेता का जिक्र नहीं दिखता है। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अक्सर देखी जाने वाली जुबानी जंग एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है या सपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा, जो आने वाले दिनों में उसका राजनीतिक हथियार बनने वाला है। साल 2016 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यानी सपा की सरकार थी। अगले साल 2017 में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। विधानसभा चुनाव होने से पहले कभी 2014 में फूलपुर के सांसद बनने वाले केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों जातियों को भाजपा की तरफ लामबंद किया और 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की थी। भाजपा की जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा भी काफ़ी जोरों पर रही, मगर बाद में केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बने और पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा की जीत हुई, पर केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू विधानसभा से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, पर उनका विभाग बदल दिया गया। इस बार उनको ग्राम विकास एवं समग्र विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का प्रभार दिया गया, जबकि पिछली बार मौर्य के पास यूपी सरकार का भारी भरकम लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी था। दोबारा सत्ता में आने वाली योगी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य को महत्वपूर्ण विभाग न दिए जाने पर इस बात की चर्चा होने लगी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया, जिसके कई राजनीतिक मायने निकलने लगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य को एक समय भाजपा के बड़े ओबीसी नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। वहीं अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य को लेकर किए जाने वाले हमले कहीं ना कहीं यूपी के ओबीसी राजनीति का खाका खींचने की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत ओबीसी समुदाय के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। सूबे की सभी पार्टियां ओबीसी को केंद्र में रखते हुए अपनी राजनीति एजेंडा सेट कर रही है। यूपी का सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। सूबे में 52% पिछड़े वर्ग की आबादी है, जिसमें 43% गैर यादव यानी कि जातियों के अति पिछड़ों वर्ग के तौर पर माना जाता है। ओबीसी के 79 जातियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय की है। लोक नीति CSDS के सर्वे के मुताबिक पिछले एक दशक में बीजेपी ने ओबीसी वोटों में जबरदस्त पैठ बनाई है। 2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले और 2019 में 44% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और बाकी क्षेत्रीय दल सिर्फ 27% वोट पा सके। वहीं 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में केवल 10% यादव मतदाताओं ने और 57% कोयरी कुर्मी मतदाताओं और 61% अन्य ओबीसी मतदाताओं ने बीजेपी और उनके सहयोगी दल को वोट किया था। अगर सीट की बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने 315 सीटें हासिल की, तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 65 सीटें हासिल की थी। 2014 के बाद से वोट के इस गणित में बदलाव आया। यूपी चुनाव हो या केंद्र का हो, पिछड़ा वोट बहुतायत में बीजेपी के पास एक मुश्त होने लगा है।
ओबीसी वोट पर पहले क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा था, वहीं यूपी के एक बार फिर राजनीति में ओबीसी वोटों के आसपास घूमता नजर आने लगा है। इस समय सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं की नज़र इन्हीं ओबीसी वोट बैंक पर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ओबीसी वोट बैंक कौन सी पार्टी ले जाती है और किस बार किसका ताज ओबीसी वोट बैंक सजाने वाला है। अब ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए भारत चक्र न्यूज के साथ। इससे संबंधित और कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले।